देखो एक सवाल देखो, नंबर सिस्टम में ही दिए है, ये सब नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, ठीक है। दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में है, उनका गुणनफल 560 है, तो छोटी संख्या बतानी है। छोटी संख्या देखो 7 और 5 में छोटी संख्या कौन सी है? 5। तो आंसर जो होगा वो 5 का मल्टीपल होगा, पहली बात, ठीक। जो भी आप आंसर होगा वो 5 का मल्टीपल होगा। दूसरी बात कैसे निकालेंगे इनका गुणनफल? गुणनफल कितना है? 560 है। जब संख्या अनुपात में दी जाए और इसे अलग अलग लिखना हो तो इसे अलग अलग लिखने के लिए तुम्हें x मानना पड़ेगा, 7x 5x या k मान लो, कोई भी एक बीजगणित का नंबर मानना पड़ेगा, ठीक है ना। क्लियर है? इन दोनों का गुणनफल, गुणन कहा जाए तो गुणा कर दो, अंतर कहा जाए तो अंतर बराबर कर दो, क्लियर है। भाग कहा जाए तो भाग कर दो, क्लियर है, नहीं समझे? तो इन दोनों का गुणनफल कितना है? 560 है। तो इससे काट दो, 7 8 56 या 80 बार कट जाएगा, क्लियर है। 5 से कट जाएगा 16 बार में। तो x गुणा x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 16। तो 1x बराबर 4 आ जाएगा, इसका वर्गमूल निकल आएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो फिर अंडर रूट लग जाएगा, 4 आ गया। तो x की वैल्यू 4 आई। छोटी संख्या कौन सी है? देखो 7x और 5x में छोटी संख्या कौन सी है बताओ? छोटी संख्या 5x है ना। 5x, x की वैल्यू निकाल चुके हैं, 5 गुणा 4 बराबर 20, क्लियर है। तो 20 आंसर हमारा हो जाएगा। अगर यहीं पे बड़ी संख्या पूछते तो 7 गुणा 5, क्लियर है, 7 गुणा 4, 7 गुणा 4, x की वैल्यू 4 निकली ना, तो बड़ी निकल आती है। अगर बड़ी पूछी जाती है, नहीं समझ लो, बड़ी अगर पूछी जाती तो, क्लियर है। तो 7 गुणा 4 बराबर 28, नहीं क्लियर है, ठीक। इन दोनों को अगर क्रॉस चेक कराए तो क्रॉस भी चेक करा सकते हैं हम। 28 गुणा 20 करोगे तो 560 आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल कितना है? 560 दे दिया। तो तुम क्रॉस चेक भी कर सकती हो, लेकिन तुम्हें इतना करना नहीं है, तुम्हें अंदर सिर्फ छोटी संख्या पूछी थी, ठीक। तो 20 हमारा आंसर है, क्लियर, नहीं क्लियर है। ये क्वेश्चन देखो अनुपात से, देखो भाई साहब, तीन संख्याओं का योग 75 है, योग दिया है। प्रथम तथा द्वितीय संख्याओं में 3:5 का अनुपात है। प्रथम और द्वितीय, प्रथम और द्वितीय लिख लो यहाँ, ठीक है। प्रथम और द्वितीय संख्याओं में अनुपात कितना है? 3:5, क्लियर, 3:5 है। और द्वितीय तथा तृतीय संख्या में 5:7 का अनुपात है। तो यहाँ द्वितीय द्वितीय नीचे लिख लो, ठीक है। ये तीसरी संख्या, ये इसमें अनुपात कितना है? 5:7, 5:7 है। तो सबसे बड़ी संख्या बतानी है तुम्हें, ये ध्यान रखना है तुम्हें, ठीक है। तो जो संख्या रिपीट होती है उसी को उसके नीचे रख देते हैं, क्लियर है। अब इसे रेशियो सेट कर लो। जब ये संख्या एक जैसी आ जाए तो रेशियो यही रहेगा, 3:5:7, क्लियर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक, यही रहेगा। अब तुम्हें क्या करना है? सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, सबसे बड़ी यानी कि 7। इसमें सबसे बड़ी 7 है तो 7 का मल्टीपल होगा अंदर, ठीक है। 7 5 12, 12 3 15 हो गया, 15 और 8 कितना? 75। तो 1 बराबर कितना? 15 बना 75, 5 आ गया। तो बड़ी संख्या चाहिए, क्या चाहिए? बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 7 का 7 गुणा 5, क्लियर है, 7 गुणा 35 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर छोटी पूछी जाती तो 5 से 15 हो जाता, ठीक है ना, क्लियर मेरी बात। एक बार रेशियो और देखो, एक तो ये तरीका हो गया, अपने रेशियो और भी सेट करना सिखाएं। देखो 3:5 है और दूसरा क्या था? 5:7। इसका इससे गुणा करो, इसका इससे, इसका इससे, तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, ये हो जाएगा 5 × 25 और ये हो जाएगा 7 × 35 अनुपात है यहाँ। अगर ये कटे तो काट लो, 5 × 15, 5 × 25, 5 × 7 35, 3 5 7 तो आया था। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक। एक और समझ लो, जैसे 3:5 है, 3:5 है या 5:7 है। ये वाली संख्या यहाँ लिख लो, ये वाली यहाँ लिख लो, ठीक है, और ये वाली यहाँ लिख लो। फिर इनका गुणा कर दो, 15 5 × 25, 7 × 35। तो एक तरीका ये है। तो ये कटे एक ही टेबल से, तो काट लो, 5 × 15, 5 × 25, 5 × 7 35, 3 5 7 आएगा भाई, क्लियर है। 3-4 तरीके हैं, चाहे जैसे सेट कर लिया तो। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, किसी संख्या के 15 गुणे में 23 जोड़ने पर 923 प्राप्त होता है। 923 किसी संख्या के 15 गुणे में, घबरा मत इस सवाल में। देखो किसी संख्या को x मान लिया, x का 15 गुना, गुना मतलब गुणा करने पर, गुणा यानी 15 गुणा में 23 जोड़ने पर, तो 23 जोड़ दे, दिक्कत क्या? जैसा जैसा ये कहे वैसा वैसा करो, 923 प्राप्त होता है। 923 इक्वल कर दो, क्लियर है। ये 23 उधर जाए घट जाएगा क्या? तो 900 बच जाएगा। तो इधर कितना हो जाएगा? 15 x हो जाए, 15 से कट जाएगा, तो 108 कितना हो जाएगा? 15 छक्का 90, ठीक है, 60 आ जाएगा। तो भाई संख्या कितनी है? 60 है, क्लियर है। दोबारा देखो, एक संख्या थी, उसे हमने एक नंबर x मान लिया, उसमें 15 का गुना किया, फिर उसमें 23 जोड़ा, क्लियर है। 23 जोड़ने पर 923 प्राप्त हुआ, जो प्राप्त हुआ उसे उसके इक्वल कर दिया, क्लियर है। ये 23 उधर चला गया तो 923 में से 23 घट गया, 900 आ गया, क्लियर है। फिर ये गुणा है तो ये उधर जाएगा तो भाग में, ठीक है, 15 छक्का 90, क्लियर, 60 बार कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है, क्लियर है,
उस संख्या का 25% कितना होगा। क्लियर, ठीक है। एक संख्या थी x, अपने 50%, x का 50% 1/2 हुआ 50%। अगर नहीं समझ में आता तो ऐसे लिख लो 50%, परसेंट के चिन्ह हटाओ, 100 से भाग करो, इससे कट जाएगा 2 बार। क्लियर है, 75 अधिक है तो ये x माइनस ये x/2 बचा, ये इधर आ जाएगा x/2 बराबर 75 हो गया। ये भिन्न बन गई, 2 एकम 2 में से 1 चला गया तो 1 बचा, x/2 बराबर कितना हो गया 75। तो ये 2 इधर चला जाएगा, भाग में है, ये गुणा हो जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 75 दूनी 150 150। ये संख्या आई है, लेकिन अभी आंसर नहीं आया। संख्या का 25%, इस संख्या का 25% कितना होगा। क्लियर है, 25% मतलब 1/4। नहीं समझ में आ रही बात, समझ में आ रही, यानी इसका 25% कितना होगा ये निकाल लो, 25% निकालने दिया इसका। क्लियर है, इसका 150 है, 150 का 25% निकालो। क्लियर है, क्या क्लियर है, 55 25 5 दूनी 10, ठीक, 15 अपना 75, 75/2 37, 2 7 14 2 5 1 मिनट 2 3 6 2 7 14 2 5 37.5। क्लियर है, 37.5 आया। क्लियर है, संख्या नहीं समझ में आई बात, ठीक, नहीं समझ में आई, दोबारा देखो, अगर नहीं समझ में आएगा इधर देखो, तुम्हारे अगर समझ नहीं आती देखिए भाई साहब, दोबारा देखते हैं। 150 का 25% 25% मतलब 1/4 है, 1/4 है, नहीं है, इसे काटोगे तो ये कितना हुआ 75/2 होगा, 2 से काट लिया, 2 से काट लिया, तुम्हें सबसे छोटी संख्या काटना सिखाया है। क्लियर है, अब इसमें 2 का भाग दो, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 37.5 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, 37.5 आ जाएगी, तो संख्या कितनी है 37.5। सही, इधर आ जाओ। किसी संख्या के 2/3 से उसका 3/4 15 अधिक है। किसी संख्या के 2/3 से उसका 3/4 15 अधिक है, वह संख्या बताओ। ऐसे सवाल में तुम्हें क्या करना है, समझो, जो 15 अधिक है उसे 15 तो बराबर कर दो, और 3/4 2/4 जो भी बोला जाए, ठीक है ना, तो 3/4 निकाल ले। एक संख्या हमने x मानी, उसका 3/4, उसके 2/3 से 2/3 कर दे, 2 गुणे 3 2/3 2/3 हो गया, x एक नंबर है। इन दोनों का अंतर 15 बराबर कर दो। संख्या अगर माइनस मान लो, देखो अब ये समझ में ये नहीं पता लग रहा कौन छोटा है कौन बड़ा, कौन छोटा कौन बड़ा, तो आंसर अगर माइनस में आए तो आंसर प्लस में दे देना बस, ठीक, हमेशा ध्यान रखना। क्लियर मेरी बात की नहीं, इसे सोल्व कर लो। 12 3 हो गया, 4 3 12 3 3 9 3 6 12 4 2 8x बराबर 15। क्लियर है, ये 12 इधर चला जाएगा तो 9x में से 8x चला जाएगा, 1x बचा, 1x बराबर कितना हो जाएगा 12 × 15 12 × 15 और 180 हो जाएगा। तो ये संख्या कितनी हो जाएगी 180। क्लियर है, वे संख्या बतानी है, नहीं समझ में आई, एक बार फिर देखो। किसी संख्या का 2/3, कोई संख्या x थी, उसका 2/3 मतलब 2/3, ठीक, क्लियर है, 2/3, उसका 3/4, उसका 3/4 मतलब 3/4 3/4 हो गया। क्लियर है, किसका, उसी संख्या का। क्लियर है, नहीं क्लियर है, समझ में आ रही है ये बात, ये है 3/4 2/4 मतलब अधिक है मतलब यानी 15 उसके बराबर करने हैं। अधिक मतलब ये है कि इससे ये 15 अधिक है, तो इनमें तुम्हें क्या करना है, जब अधिक या कम बोले बात को समझने गौर से, तो इसमें एक बीच में माइनस लगाने हैं, ठीक है, और बराबर जो कहे जाए अधिक या कम उसे 15 के बराबर करने हैं। फिर एक चीज समझो, इसमें अगर तुम्हें ये नहीं पता लग रहा कौन छोटा है कौन बड़ा है, ठीक है ना, तो जो तुम्हारी इच्छा हो वो माइनस घटाए दो। आप बाद में अगर माइनस आता है तो माइनस मत देना, ठीक है ना। जैसे फ्रैक्शन में बच्चे को एकदम पता नहीं लगता कि 2/3 बड़ा है कि 3/4 बड़ा है, हालांकि 3/4 बड़ा है तो हमने 3/4 में 2/3 घटाया था। अगर हम ऐसे घटाते हैं तो ये माइनस में आएगा, तो आंसर माइनस नहीं देना, आंसर उतना ही आएगा 180। क्लियर है, नहीं समझ में आएगा, ठीक है, तो ये माइनस होगा ये प्लस होगा, ठीक, सोल्व किया तो वही आंसर आ गया, ठीक। एक और देखो भाई साहब, किसी संख्या के 1/3 का 1/4 का आधा 40 है, तो संख्या का 20% कितना है, संख्या निकालना फिर उसका 20% बताने हैं। क्लियर है, तो किसी संख्या के x मान लो, उसका एक का की के कहीं आ जाए, समझो का आ जाए, की आ जाए, के आ जाए, ऑफ, इसका मतलब ऑफ मतलब गुणा होता है, इनका मतलब समझ गए। क्लियर है, तो के मतलब गुणा 1/3 यानी 1/3, यहाँ पहुंच गए, के मतलब गुणा 1/4 यानी 1 को 4 जगह बांटना है, 1/4 का लास्ट में लिखा का की जगह भी गुणा, ठीक है ना, का आधा मतलब 1/2 आधा, ठीक है ना, आधा मतलब कितना, अब इनका सबका गुणा बराबर कितना है 40 है, तो उस संख्या का 20% कितना, इसे सोल्व करो जो संख्या आएगी फिर उसका 20% निकालेंगे वो आंसर होगा। क्लियर है, तो 4 3 12 12 दूनी 24, तो x गुणे 24 हो गया बराबर 40, 24 उधर चला जाएगा, ठीक है ना, तो x बराबर हो जाएगा 24 चौक 96 960 हो जाएगा। अब इसका 20%, इसका क्या निकालना है तुम्हें 20%, 20% मतलब क्या होता है
20% निकालने तो मैं नहीं मालूम, तो 20% ऐसे लिख लो, ठीक है ना। परसेंट चिन्ह हटे, 100 से भाग से ये कट गया, 96 दूनी में 192 हो गया, 192 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 7, एक संख्या में 3 से गुणा करके, एक संख्या x मान लो, उसमें 3 से गुणा करके, 3 का गुणा कर दिया, एक एक स्टेप में करते हैं। एक संख्या में 3 से गुणा करके यहाँ तक पहुंच गया, उसमें से मतलब 3 का गुणा करके, क्लियर है ना, उसमें से 10 घटाया जाता है, तो इसमें से 10 घटाया जाता है, क्लियर है। प्राप्त परिणाम इतना जो परिणाम प्राप्त हुआ ना, इसमें प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दिया जाता है, तो 7 से भाग करते हो, कितना प्राप्त होता है, अंत में 5 प्राप्त होता है, 5 करते हो, तो ये 7 भाग में ये गुणा चला जाएगा, तो 5 गुणा 7 हो जाएगा, तो ये 35 हो गया, और ये कितना हो गया, 3x - 10 हो गया, 10 उधर जुड़ गया जाके, तो 3x = 45 हो गया, x से ये कट जाएगा, 3 से 45 15 बार में, क्लियर है, तो 115 आ जाएगा। नहीं समझ में आई बात, बस खुश हो।